हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की, आपके लवर की करंट फीलिंग क्या है इस समय, और क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, किस टाइप के इमोशंस है, क्या कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। इन सभी सवालों का जवाब हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। अब आप इन एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप अपना नाम ले लीजिए, पूरा नाम, अपने पर्सन का 5 से 7 बार नाम ले लीजिए। मैं सफल कर रही हूँ। आपका फोकस केवल कार्ड में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आगे देखते हैं कौन कौन से कार्ड निकलते हैं। 10 स्टार की एनर्जी आई है, ठीक है। द हर्मिट की एनर्जी आई है, इसी के साथ साथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स की। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है वो है 6 नंबर, 7 नंबर, इसी के साथ साथ हो सकता है 18 नंबर भी, 9 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 5 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी भी तरीके से नोटिसेबल हो सकता है। अब आप राशियों की बात करोगे तो राशियां यहाँ पे जो दिख रही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी ही राशियां हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते ही। पहला ही कार्ड आया है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। अब 6 ऑफ कप्स क्या कह रहे हैं, वो इस समय एनर्जी उनकी ये लग रही है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉयमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं इस रिश्ते में, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो आपके साथ काफी वक्त बिताना चाहते हैं, काफी टाइम स्पेंड करके आपके साथ घूमना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, चीजें खरीदने चाहते हैं, चीजें स्पेंड करना चाहते हैं, आपके लिए गिफ्ट लेना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। तो ये एनर्जी क्रश के लिए। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आप दोनों की बात ही नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन में, हाँ जी, इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, इस सिचुएशन में वो आपसे बहुत जल्दी रियूनियन करेंगे, आपसे रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, और वो भी अकेले में। उनको ऐसा लगता है कि जब आप रहते हो किसी और के साथ तो वो खुल के आपके सामने नहीं आ पाते जैसे वो हैं। अगर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अगर तीसरे की इन्वॉल्वमेंट होती है या बातें रहेंगी, आप दोनों हो तो केवल आप दोनों की एक दूसरे को लेकर बात होनी चाहिए, आपके रिश्ते को लेकर, आपके आगे फ्यूचर को लेकर जो भी बातें होनी चाहिए आप दोनों की। उनको कहीं ना कहीं ये इंटरफेरेंस किसी तीसरे का पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने उसमें जोर डाल के बोला है, जब भी आप दोनों मिले तो एक दूसरे की बातों को लेकर ही बात करें, और वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको प्रपोज भी करेंगे अगर आप क्रश के लिए देख रहे हो आगे। मतलब उनको चाहिए कि आप उनकी लाइफ में वापस आए, आप दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करें, आप दोनों का रियूनियन चाहते हैं, और इसी के साथ साथ चाहते हैं आपको बहुत अच्छा सरप्राइज देना। वो अचानक से आपसे कांटेक्ट करेंगे, अचानक से ही आपको फोन करेंगे, आप कहोगे इतने दिनों बाद कैसे फोन आ गया इनका, या मेल फीमेल जिसके लिए भी देख रहे हो आप, तो आपको ऐसा शॉकिंग सा लगेगा ये कि अचानक से ये अनब्लॉक करने वाले हैं आपको, और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको लेकर अभी ये बहुत ज्यादा मतलब प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आप ये बोल सकते हो आपको लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है, और
मतलब काफी कुछ इनके दिमाग में चल रहा है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के मामले में। हो सकता है अगर आप कमिटमेंट, आपको लगता है कि कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं ये आपके पर्सन, तो आपको कमिटमेंट भी देंगे। बस ये आपको और अपने आप को ही देख रहे हैं इस समय, सोच रहे हैं आपके पास आने के किस तरीके से आया जाए, आपसे किस तरीके से बात किया जाए, आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। पर इसी के साथ साथ आ रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो कह रही है, क्या कह रही है, चलिए चलते हैं देखते हैं। हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कंफ्यूज्ड हैं। कोई आपकी तरफ से जो एनर्जी, जो रिस्पॉन्स है, जो प्यार है, जो आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया है, वो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो टेलीपैथी चल रही है आप दोनों के बीच में। आपके इमोशन जितने स्ट्रांग आप अपने कर रहे हो, ये इतने इमोशनल होते जा रहे हैं, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो। और इसी के साथ साथ ना क्या हो रहा है कि जो आप स्ट्रांग हो रहे हो, तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा भी लग रहा है इस समय कि बहुत बड़ी गलती करी है हमने इस सामने वाले व्यक्ति पे ट्रस्ट करके। मतलब हमने तो इतना प्यार किया था और हमारे साथ इन्होंने क्या किया। तो वो जो सिचुएशन है इनके प्यार को और बढ़ा रही है। ये जो आपकी तरफ से वाइब्स आ रही है इस तरीके की, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप इनको प्यार करते हैं, क्या आप इनके साथ आगे की लाइफ देखना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने जो भी गलतियां करी है, अभी करंट की एनर्जी बता रही हूं मैं, ये करंट फीलिंग्स है इनकी। करंट फीलिंग्स ये है कि कंफ्यूज्ड हैं, रिश्तों में कंफ्यूज्ड हैं। ये इनको पता नहीं चल रहा है कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है। ये चाहते हैं कमिटमेंट, पर आपकी तरफ से आते हुए रिस्पॉन्स को ये समझ नहीं पा रहे हैं। या आप इनको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्या आप इनसे अभी भी प्यार करते हैं। तो ये समझ रहे हैं आप ये इस चीज को लेकर कंफ्यूज होने कि आप इनको प्यार करते हैं और क्या आप इनसे कनेक्शन चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि इन्होंने काफी हर्ट आपको किया है और इतने हद तक हर्ट करते हुए भी आपने इन पे ट्रस्ट करा है। उसका नतीजा ये निकला कि आपका प्यार कहीं ना बिखरता जा रहा है। आप ना समेट नहीं पा रहे हो उसको, उस सिचुएशन को समेट नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो कमिटमेंट, आप चाहते हो अपने आप में बदलाव, आप चाहते हो इस रिश्ते से कहीं दूर चले जाएं, पर कहीं आपका जो मासूम दिल है वो बार बार इन पे ही आता है। तो यही वाइब्रेशंस जो आपकी इनके पास पहुंच रही है वो कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूज कर रही है। ये आपके साथ रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हैं और ये क्या कर रहे हैं इस समय, ये अभी के नहीं, अभी से पहले का भी कनेक्शन को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए दिनों को याद कर रहे हैं। आपने इनको कुछ बोला है, इन्होंने एग्री नहीं करी है, तो उसको सोच के ही मतलब अपने माइंड में प्लान कर रहे हैं कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था, मैं अगर ऐसा कर लेती तो आगे सिचुएशन ऐसे नहीं होती, आपने तो इन पर ट्रस्ट किया था। ये खुद से ही बहुत सवाल जवाब में घिरे हुए हैं। 10 स्टार की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे, देख लेते हैं एक बार। 10 स्टार की एनर्जी क्या कह रही है यहाँ पे। ये बहुत मतलब ना अब अपने मतलब दिल और दिमाग में आप ये बोल सकते हो बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं। इनकी गति भले ही धीरी हो गई है, ये भले ही आपसे कांटेक्ट करने में देर करें, अगर आप कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, तो भले ही ये कमिटमेंट देने में देरी करें, पर ये आपको आज की डेट में बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। आप इनको गाली दोगे, आप इनको 2 बातें सुना दोगे, तो भी ये आप पे प्यार ही लुटाने वाले हैं। अचानक से ये प्यार कैसे उमड़ा, ये भी देख लेते हैं। अचानक से इनकी ये माइंड डाइवर्ट क्यों हो रहा है। ये तो बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने नियम कानून में, इन्होंने अपनी मर्जी से आपसे बात करना छोड़ी है या आपको हर्ट किया है, तो अचानक से ये बदलाव क्यों। ये बदलाव है संघर्ष के बाद का बदलाव। ये है आपके बिना जो इन्होंने संघर्ष किया है, जो आपके बिना इनकी लाइफ में एक सूनापन, अधूरापन बना, वो इस डिस्टेंस ने, आपके और इनके बीच में डिस्टेंस जो हुआ है, उसने एक लव बॉन्ड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि अचानक से ये लड़की या लड़का जिसके लिए भी देख रहे हैं, ये इतना बदलाव कैसे, इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है, तो बदलाव इसलिए उमड़ रहा है क्योंकि ये जो दूरियां आप दोनों के बीच में हुई है, कहीं ना कहीं उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपका
इग्नोरेंस, आप इनको इग्नोर करने लग गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनसे बात करें ना करें, तो वही चीज इनके मन में प्यार का बीज और ज्यादा स्ट्रांग करती रही। ये अब आपको केवल प्यार देना चाहते हैं, आपसे लेस एक्सपेक्टेशंस रखते हुए, मतलब आपसे कोई उम्मीद नहीं है इनको कि, मतलब अपने फायदे के लिए उम्मीद कह रही हूँ, उम्मीद गलत सेंस में नहीं कह रही हूँ, तो कोई उम्मीद नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं है कि आप इनको प्यार से ही हक करोगे तो ही आएंगे, अगर आप ऐसा करोगे तभी आएंगे आपके पास, तभी आपको प्यार करेंगे। आपका आपका बदलता हुआ नेचर, अगर आप इनको बोलोगे मैं तुझे प्यार नहीं करती या नहीं करता, तुम मेरे पास मत आओ, तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी, मुझे कोई कांटेक्ट नहीं रखना है, तो भी ये कहेंगे अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मुझे यही करना है। तो मतलब इस टाइप का, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस ये आपको प्यार देना चाहते हैं, आपकी केयर करने के बारे में सोच रहे हैं। आप इनके ये 100 लोगों की भीड़ में आपको अकेला देख रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग हैं, पर जो आप में जो बात है, जो आप में एक क्वालिटी है, आप में जो एक प्योरिटी है, आप ये बोल सकते हो प्योरिटी कह सकते हो, वो आप इनको कहीं ना कहीं ये नोटिस करने लगे हैं कि वाकई में एक इंसान ऐसा मेरी लाइफ में आया है जिसने मेरी पूरी लाइफ को हैप्पीनेस में बदल दिया, और मैंने उसको बदले में केवल हर्ट ही किया है, परेशान ही किया है और उसको समझा नहीं। तो ये चीजें हो रही है जिसकी वजह से ये पास्ट में जाकर भी ना अपने मन ही मन ना कई बार अपने आप को कोस रहे हैं, इस समय कोस रहे हैं कि ऐसी चीज, ऐसा क्या चाहिए था मेरे को कि जो रियल इंसान है, जो प्यारा इंसान है, उसको ही मैंने दुख पहुंचा दिया। अभी यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है। द हर्मिट की एनर्जी क्या कहती है? देखिए, द हर्मिट की एनर्जी ये कह रही है कि बहुत अकेला हो गए हैं, बहुत अकेला, और इस अकेले में कई बार वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि आप इनके नजदीक नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि ये ओवर इंटरफियरिंग भी हो सकते हैं इस समय, मतलब एक एक बात आपकी जानने का मन कर रहा है कि इस समय आप क्या कर रहे होंगे इस समय। देखिए, गाइडेंस की कार्ड आई है। बहुत अकेले हैं, मतलब इनको अपने लाइफ में एक मेंटोर चाहिए जो इनकी फीलिंग्स को समझ सके और इनको समझ सके। ये जो स्थिति जो इनके साथ ये हो रही है, ये इनको ही नहीं पता है कि इस तरीके की स्थिति इनके साथ भी आ सकती है। तो एक नया एक्सपीरियंस लग रहा है इनको, फीलिंग्स ये नई है, प्यार ये नया नया है। भले ही पहले भी आपके साथ कमिटेड थे, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कुछ तो नेगेटिव हुआ ना, जिसकी वजह से आप दूर हुए, और इस दूरी ने इनके मन में जो प्यार और जो आदर सम्मान बढ़ा दिया है। और इस समय क्या हो रहा है, ओवर इंटरफियरिंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनको हर चीज आपकी जाननी है कि आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हो, आप कहीं और तो आपका माइंड डाइवर्ट तो नहीं हो गया है, मतलब आपकी लाइफ का एक एक मोमेंट, अब क्या कर रहे हो, अब क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है अब कहाँ जा रहे हो, अब किससे बात कर रहे हो अब, और मतलब काउंसलर बन जाना, बिना किसी एडवाइस के काउंसलर बन जाना, ये इनके साथ हो रहा है इस समय। क्या है कि कोई, या आपके साथ भी किया होगा इन्होंने ऐसा, ये ना कभी कभी बिना मांगे हुए ही सलाह देने लग जाते होंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। वो कई बार ओवर हो जाता है, तो सामने वाले को कई बार गलत लगता है वो, क्योंकि सब लोगों को नहीं चाहिए ना एडवाइस, जब कोई मांगे तभी दो। पर इनका बिहेवियर ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि एक अच्छे काउंसलर हैं, अच्छे कंसल्टेंट है, ये सबको कंसल्ट करते रहे, ये सबको बातें बताते रहे, पर इनको ये नहीं पता चलता है कि सामने वाला उस चीज को कैसे ले रहा है, वो सामने वाला खुश भी है, सामने वाले की बात को गलत ठहराकर अपनी बात को सही कह देना, कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में ये देखने को मिल सकता है। और जिसके कारण ही ये इस समय आज अकेले भी हैं, परेशान भी हैं, आप बोल सकते हो एग्जॉशन भी हो रहा है, मतलब सबके बीच में है, तब भी एक अकेलापन, जो केवल इनको समझ सके, जो इनकी फीलिंग्स की परवाह कर सके, जो इनकी परवाह कर सके, जो इनकी केयर कर सके, वो इनके लाइफ में मिसिंग है। इनको सही पाथ चाहिए, सही डायरेक्शन चाहिए, और एक सच्चा सोलमेट चाहिए, आप ये बोल सकते हो, इनको सच्चा सोलमेट चाहिए जो इनकी लाइफ में इनकी कदर करता है। और वो कदर कौन करता है, वो आप ही कर सकते हैं, कोई और थर्ड पर्सन नहीं कर सकता, क्योंकि इनके जैसा बिहेवियर को किसी का एक्सेप्ट कर पाना एक बहुत बड़ी बात है, ये इनकी एनर्जीज ही कह रही है। अब नाइट ऑफ सॉर्ट्स क्या कह रही है? नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे दिख रही है।
ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। ये बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन जो लिया है उसको इम्प्लीमेंट करने में घोड़े पे सवार हो गए हैं, मतलब करके ही रहना है। अगर आपसे बात करनी है, आपको अपनी लाइफ में लाना है तो लाकर ही रहना है। हाँ, अनटिल अनलेस कि आप मना ना कर दें। अगर आपने ही मना कर दिया कि आपकी लाइफ में नहीं जाना है तो ये आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि इनको आपकी खुशी, आपकी परवाह, आपका फ्यूचर के बारे में सोच के भी चिंतित हो जाते हैं। इस समय दिख रहा है आपकी परवाह कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में इस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए। किसी के अंडर में आकर किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने प्रेशराइज किया है तो आपका अपना डिसीजन भी तो मैटर करता है ना, तो आपने हाँ कैसे कर दिया, ये इनकी सिचुएशन है। अगर आपने किसी के कंट्रोल में आकर, किसी के दबाव में आकर इनको मना किया है या इनका ऑफर को ठुकराया है, तो कहीं ना कहीं इनको ये चीजें लग रही है कि आपको चीजों को समझना चाहिए, अपनी प्रायोरिटी, अपनी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए, ताकि कोई हमें दबा ना सके। अधिकार है आपका बोलने का और करने का। ये बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ऐसे ही डिसीजन में आने वाले हैं, कुछ जो चीज सोची है उसको करने वाले हैं। अब साम दाम दंड भेद सब चीजों का यूज करेंगे। हाँ, किसी को नुकसान ना पहुंचे और करेंगे वही जिससे आपका और इनका अच्छा हो जाए। ये इस तरीके के डिसीजन में जाना चाहते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर तो बहुत सीधा है, तो ये पॉलिटिक्स भी खेल सकते हैं और मतलब किसी भी तरीके से खुश करेंगे, चीजों को सही करेंगे, बैलेंस करेंगे। पर हाँ, पॉजिटिव ही सोच के करें, नहीं पॉजिटिव तो सोच के करेंगे, पॉजिटिव ही मतलब सही करके ही डिसीजन ले, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, पॉलिटिक्स भी खेल सकते हैं और पॉलिटिक्स खेलेंगे का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ गलत करेंगे, पर हाँ, साम दाम दंड भेद आप समझते होंगे। तो इन सब चीजों से जिस आपको और इनका फायदा होना चाहिए और इनको किसी की परवाह नहीं है और बहुत जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है, इनको कभी इस समय ना हेल्थ इशू भी है। हेल्थ इशू मतलब छोटा मोटा ऐसा कुछ नहीं है, जिसके कारण ना आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इनकी हेल्थ इस समय इनका साथ ना दे पा रही हो, कोल्ड वगैरह कुछ भी इंटरनली, कुछ छोटा मोटा, कुछ क्रिटिकल नहीं, छोटा मोटी हेल्थ इश्यूज इनके साथ लगे हुए हैं। और इस समय ये भी देखने को मिल रहा है कि इनके फाइनेंशियल इशू भी हो रहे हैं लाइफ में, इनकी जॉब में इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके बिजनेस में इनको छोटी मोटी दिक्कत लगी हुई है। और हाँ, स्टक तो हैं, ये पास्ट में स्टक हैं, आपके साथ में स्टक हैं। और जो भी चीज इन्होंने करी है अभी तक का, आज की डेट तक से पहले तक का जितना भी किया है, सब कुछ इनको याद आ रहा है। एक एक चीज को रिवाइंड कर रहे हैं और समाधान इन्हीं चीजों में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और आपसे बात करना इनका बहुत टफ लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां आ गई हैं, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप बन गया है। उसको भरने के लिए अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आना, इनको वो इसमें जुटे हुए हैं और इनको काफी टफ भी लग रहा है। मतलब आपके पास आना, आपसे बात करना, आपसे कनेक्शन बनाना इनको थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बदल ना गए हो। पर ये यही चाहते हैं कि आप जहां भी हैं आप खुश रहें। आप इनसे बात करेंगे, आपका मन है तो आप बात करना, आपका मन है इनकी लाइफ में वापस आने का तो आप करना। ये बदले में आपको प्यार ही देने वाले हैं, बदले में आपकी परवाह ही करने वाले हैं और केयर ही करने वाले हैं। इनका अभी का एनर्जी और ये कह रहा है कि आपके लिए काफी कुछ सोचने, काफी कुछ प्लान किया है और ये सब कुछ डिपेंड आप पे है कि आप किस तरीके से इनके एनर्जीज को और इनके, अगर ये आपसे बात करते हैं और आपको प्रपोज करते हैं दोबारा से, तो आप किस तरीके से इनकी एनर्जीज को लेते हो, कैच करते हो, सब कुछ अप टू यू, आपके ऊपर है। ठीक है, तो गाइस ये इनकी फीलिंग्स थी और के लिए एक एडवाइस कार्ड में निकाल लेती हूँ। आपके लिए आपकी लव रिलेशनशिप को लेकर क्या एडवाइस है आपके लिए भी, और आप सही का साथ देंगे, आप सही का साथ दें, आपके लिए अच्छा होगा। आप ये मत समझना कि सामने वाला बहुत इमोशनल है, कहीं मैं हार्ट तो नहीं बन रही हूँ, हार्ट तो नहीं बन रहा हूँ। आपको जो सही लगता है आप वही कीजिए, जो लाभदायक है वो ना कीजिए, जो चीज सही है उसको कीजिए। लाभदायक मतलब आप शॉर्टकट ना करें अपनी लाइफ में किसी भी चीज को पाने के लिए, पूरी जो सच है उसका साथ दे, जो सही है उसका साथ दे, जो अपना है, ऐसा नहीं है कि अपना है और गलत हो तो आप उसका साथ दें, नहीं, जो आपके लिए अच्छा है
और जो सबके लिए अच्छा है, जो सही है, जो सच है, उसका साथ देंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है आपके लव रिलेशनशिप में। तो आप सब कुछ जांच परख के ही एक्सेप्ट कीजिएगा, जांच परख के ही चीजों को सोचिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपके लिए ईजी रहता है, मेरे लिए भी ईजी रहता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है आप कनेक्ट कर पाते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, और अपना प्यार यूं ही बनाकर रखिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।